A very good morning, trader. This is Ayush Srivastava from Shower Wealth Private Limited and this is 16th of February 2022. तो मार्केट में एक बहुत तेज वॉलेटाइल मूवमेंट के बाद प्लस और माइनस मतलब ये बहुत रेयर ऐसे सिनेरियो होते हैं जब मार्केट में 500 पॉइंट एक दिन में मार्केट जब डाउन जाता है और 500 पॉइंट उसके बाद प्लस आ जाता है। तो ये हमने पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये मूवमेंट्स देखे हैं जिसके कारण काफी लोगों ने पैनिक सेलिंग भी की है, पैनिक बाइंग भी की है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जरूर प्रॉफिट कमाया होगा, पर अगर आप उसमें पैसा खो रहे हैं तो इन्हीं सिनेरियोज के लिए आपको एक अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजर और अच्छे सलाहकार आपके साथ रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता है। उसको समझना और सही अनुमान लगाना ही सही ट्रेडर की निशानी होती है। तो अब हम मार्केट पे आते हैं। निफ्टी ने कल की क्या क्लोजिंग दी थी? निफ्टी ने क्लोज किया था 17,360 पे, आज ओपन हुआ है 17,390 और जो हाई रहा है 17,438 का और जो उसका लो रहा है वो 17,240 का लो रहा है। तो हम मार्केट की बात करें, एक अच्छा वॉलेटाइल मूवमेंट लेने के बाद अब मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है। मार्केट मतलब कुछ एक रेंज बेस्ड आज चल रहा है और वहीं के वही मूवमेंट ले रहा है। तो आज का जो मार्केट है वो सही स्टॉक पिकिंग का मार्केट है कि आप सही सिलेक्शन करें, अपने ट्रेड्स लगाएं, उसको होल्ड करें और एक एसएल के साथ जरूर ट्रेड करें, क्योंकि कुछ चीजें शांत हो गई है। आपकी यूक्रेन रशिया का मैटर है वो थोड़ा सा भी हल्का हुआ है। आने वाले समय में जो भी उसका रिजल्ट रहे, पर अभी वो मार्केट पे इफेक्ट कम कर रहा है। आपका कोविड के सिनेरियोस थोड़े से लाइट हो चुके हैं। एक जो हमारा दूसरा आता है एफआईआई सेलिंग। एफआईआई ने जो सेलिंग की है वो 2298 की है। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जो बाय किया है वो 4411 का किया है। तो ये बाइंग जो है वो आज हमारे मार्केट को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है। अब हम आते हैं न्यूज पे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी 14 फरवरी 2020 में। आज तकरीबन उसे 2 साल हो गए हैं और इस 2 साल के अंदर LIC जो हाउसिंग फाइनेंस है उन्होंने 230 बिलियन का लोन उसमें डिसबर्स किया है। तो ये जो है इन टोटल मोर देन 100 बिलियन का ये लोग काम कर चुके हैं। अब क्योंकि LIC का IPO आ रहा है तो LIC से जुड़ी सभी खबरें बहुत मायने रखती है। आगे आता है टोरेंट पावर ने जो कंप्लीट कर लिया है एक्विजिशन, 100% इक्विटी शेयर उसने ले चुका है विजुअल परसेप्ट सोलर प्रोजेक्ट में। तो ये टोरेंट पावर के लिए काफी अच्छी खबर है उसके स्टॉक के लिए। टेक महिंद्रा ने जो कंपनी है उसने अप्रूव कर दिया है कि वो 80% इक्विटी शेयर Geomatic.ai लिमिटेड में वो एक्वायर करने वाली है। अब जो मार्केट में एक उछाल आया है या ये मान लीजिए एक फेवर में मार्केट आया है US डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया फिर धीमे धीमे मजबूत हो रहा है। जो 75.7000 था जो डॉलर का प्राइस, वो अब आ गया है 75.07। सीधे सीधे अप्रॉक्स 70 पैसों का ये चेंज है और ये काफी इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन कम हुआ है और ये थोड़ा सा रेट रिबाउंड हुए हैं। अब गोल्ड में आए। गोल्ड में हमने पिछले 1-2 दिनों के अंदर ही अप्रॉक्स 1000 पॉइंट का ही मूवमेंट देखा है। 50,266 का गोल्ड का जो हाई था 1-2 दिन पहले वो अब आ चुका है 49,250 के अप्रॉक्स। तो ये पूरा 1000 पॉइंट का मूवमेंट रहा गोल्ड में डाउनफॉल। अब क्योंकि कमोडिटी और गोल्ड में डाउनफॉल आया है तो हमारा इक्विटी जरूर तेजी करेगा। अब कुछ अच्छे IPO की बात करते हैं। आज जो हमारा लिस्टिंग हुई वो वेदांता फैशन की लिस्टिंग हुई, जो कि मान्यवर नाम से आप सभी जानते हैं। ये मेल जो फैशन ब्रांड है उसमें से काफी यूनिक ब्रांड है और ये काफी अच्छे मतलब इसमें प्रोडक्ट्स हैं, इसके चेन्स हैं, स्टोर्स हैं और काफी अच्छी सेल्स है इस कंपनी की और रिस्पांस काफी अच्छा रहता है। एक अच्छी ब्रांड में जाना जाता है। तो इसे के हिसाब से जो इसका IPO खुला है वो 870 पे ओपन होके ये अभी 85 पॉइंट्स प्लस में चल रहा है और ये आने वाले समय में मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वन एंड ओनली प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट ले चुका है, जैसा कि हम एक्सपीरियंस से देख पा रहे हैं गो फैशन ब्रांड के बाद।
तो ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरा आप बात करें अडानी विल्मार, ये ग्रोसरी स्टोर के लिए आईपीओ था, पर क्योंकि ये अडानी साहब का है तो फिर इसने भी काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है क्लाइंट्स को, क्योंकि 223 से ओपन होके 382 चल रहा है अभी। और अगर मल्टी बैगर के ट्रेड्स की इसकी बात करें तो ये आने वाले 1 से 2 साल में आपको 4 डिजिट्स में दिखेगा। जी हाँ, अगर आप होल्डिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसमें आप अडानी विल्मार जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये 1 से 2 साल की अगर आप होल्डिंग करते हैं तो ये एक अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से देगा। अब बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर का जो रेट चल रहा है इस समय 234 चल रहा है। मैं इसका नियरेस्ट टारगेट इसका लेऊंगा 245 से 250 का। तो अगर आप इसमें बाय कर सकते हैं तो आप इसमें जरूर कीजिए। रिलायंस का अगर 2411 चल रहा है, अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो रिलायंस को 2600 तक के लिए जरूर रखिए। और भारती एयरटेल भी आप 20 से 30 पॉइंट के लिए रख सकते हैं। हमारी होल्डिंग 714 से बनी हुई है, हम इसको 40-47 पे सेल करने के लिए मूवमेंट देखते हैं। तो आज का हमारा, क्योंकि मार्केट इतना मूवमेंट नहीं ले रहा है, पर क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे ट्रेडर को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, तो ये जो आज का वीडियो था पूरा आपके ट्रेड्स के हिसाब से था। आप इसमें जरूर फोकस कीजिए और आप इसमें ट्रेड लीजिए, पर ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ये जरूर ध्यान रखिए। कोई भी ट्रेड लेते समय या लेने से पहले या लेने के बाद एंट्री और एग्जिट अपने एक सलाहकार से जरूर डिस्कस कीजिए। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस इज आयुष श्रीवास्तव फ्रॉम शॉवर वेल्थ।